नेक्स्ट वन, सेवंथ वन, कीप अ कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। ज्यादातर बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो ये काम करते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करते हैं, राइट। उनका जो स्टडी ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, अरे यार आज 3 घंटे पढ़ लिया, अरे यार कल 0 पढ़ लिया, अरे आज 7 घंटे पढ़ लिया, फिर उठा के 0 आ गए। तो ज्यादातर लोग जो है वो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप यूपीएससी को टॉप करना चाहते हैं, जितने भी टॉपर हैं वो 3P मेथड यूज करते हैं, राइट। कितना मेथड, कौन सा मेथड? 3P मेथड। तो क्या है 3P? आप भी चाहो तो लिख लो और अपने अंदर ये मंत्र बना लो। यूपीएससी को क्रैक करना है तो 3P मेथड आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें पहला P है प्रैक्टिस करना है आपको, यानी कोई और तरीका नहीं। आंसर राइटिंग नहीं आती, प्रैक्टिस करना है। रिवीजन नहीं कर पाते, प्रैक्टिस करना है। हिस्ट्री नहीं आती, प्रैक्टिस करना है। दूसरा P है परसिस्टेंट, यानी लगातार। मत पढ़ो तुम जो है 10 घंटे, तुम 6 घंटे पढ़ो आराम से, कोई बात नहीं है, लेकिन रोज पढ़ना 6 घंटे, रोज 6 घंटे पढ़ना है। कुछ भी हो जाए मेरी ये 6 घंटे मैं निकाल के रहूंगा। तो हैबिट बना लो पढ़ने की। और अगला P जो है, तीसरा P है, वो है प्रैक्टिस, परसिस्टेंस एंड, बताइए कितने लोगों को मैंने बता रखा है इसके बारे में? प्रैक्टिस करेंगे, लगातार काम करेंगे एंड पेशेंस, ठीक है, यानी कि धैर्य बना के रखेंगे, हार नहीं। सर मेरा आंसर नहीं हो रहा है, पहला आंसर तुमने लिखा नहीं, सर मेरे से आंसर नहीं हो रहा है, सर मेरे से रिवाइज नहीं हो रहा है, सर मेरे, बहुत से गुरुकुल में बच्चे आए तो अब सामने फेस टू फेस देख रहे हैं, सर मेरा ओवर थिंकिंग बंद नहीं हो रही। अभी तुम्हें जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं यहां आए हुए, पूरी जिंदगी भर का कूड़ा लेकर आए हो, 4 दिन में कैसे दिमाग साफ होगा? लेकिन बार बार मैंने कहा मौन करो, ध्यान करो, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करी रोज। अब 20-25 दिन, अब ओवर थिंकिंग नहीं सर, कोई ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है, अब बहुत मन शांत हो गया। एक्सरसाइज करो, अपना जो हैप्पी हार्मोन है उनको निकालो, अब सर शांत हो गया। तो प्रैक्टिस, पेशेंस यानी कि धैर्य बनाकर रखना है, परसिस्टेंस चाहिए, लगातार करना, प्रिजर्वेंस हमारे साथ होना चाहिए और प्रैक्टिस करना है। तो 3P हमारे सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। तो जब भी आप सेगमेंट करें, जैसे मैं बार बार आपको, मैंने गुरुकुल में मैं बोलता हूं कि हम लोग यहां आदतें सिखाते हैं, ठीक है। क्या सिखाते हैं? आदतें सिखाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस एक हैबिट है। क्या है? सक्सेस एक हैबिट है। मैं बार बार ये कहता हूं, यानी अगर मुझे पढ़ना है, हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं, हम सर के ऊपर खड़े रहते हैं गुरुकुल में, कि लाइब्रेरी में भी हम सर पे खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा वीडियो। तो अब वहां पे क्या होगा कि भाई आपका सर थकान, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने ये तक बोल रखा है तुम लाइब्रेरी में बैठो, तुम कॉमिक्स पढ़ो, तुम कॉमिक्स पढ़ो, पढ़वा तो हम तुमसे लेंगे, लेकिन अपनी बॉडी में मसल्स मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको? मसल्स मेमोरी। मसल्स मेमोरी फिक्स करो कि 4 घंटे तुम्हें लाइब्रेरी में सेटिंग करनी है क्लास के बाद। अब 4 घंटे बैठना है, कितने दिन तुम कॉमिक्स पढ़ोगे? जब तुम्हारी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी कि नहीं ये फिक्स है मेरा टाइम, तो फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन अचानक से स्पाइक कर जाएगा, अचानक से स्पाइक करेगा, और तुम जो पाना चाहते हो वो पा जाओगे, तुम जो पाना चाहते हो उसको तुम हासिल कर लोगे। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो, फिक्स टाइम पर पढ़ाई करने बैठो, चाहे रात में पढ़ते हो चाहे दिन में पढ़ते हो, बॉडी को आदत हो जानी चाहिए। जो लोग भी इनकंसिस्टेंट टाइम पर पढ़ाई करते हैं, यानी किसी भी समय, उनको सबसे ज्यादा मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, वो फोकस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, मसल्स मेमोरी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, याद रखिएगा। तो आगे से इसको ध्यान में लेके चलना है। 8th पॉइंट की बात करें, लीवरेज म्यूजिक फॉर फोकस। जैसे बहुत से शांत म्यूजिक होते हैं, तो जब भी आप थकान महसूस करो, तो जैसे बांसुरी का म्यूजिक, कॉन्सेंट्रेशन म्यूजिक, ऐसा जो बहुत शांत हो, पानी के गिरने की आवाज आ रही हो, तो इस तरह का म्यूजिक आप थोड़ी देर शांत होकर बैठें और शांत होकर बैठकर उसके बारे में सोचना शुरू करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें। तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। जब आप म्यूजिक को सुने तो उस दौरान कुछ करे नहीं। इस तरह का म्यूजिक जब भी सुनने का एक नियम होता है, और ये जो म्यूजिक बनाई जाती है, अब समझिएगा, जो मेडिटेशन म्यूजिक, फ्लूट यानी बांसुरी की म्यूजिक, गिरते हुए पानी की म्यूजिक, छन छन हल्की सी आवाज की म्यूजिक जो होती है, उसकी आप एक बात करें, हमारे ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे ब्रेन की भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये उसके साथ बनाई जाती है। तो जल्दी क्या होता है, कई बार हम म्यूजिक सुनते हुए, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, या और फिर इधर काम करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल शांत होकर बैठें और इन ब्रेन वेव्स को, जो उसमें आवाज आ रही हल्की हल्की, या जो हल्का साउंड है, बहुत ही सूदिंग साउंड बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने आसपास महसूस करें। ये बेसिकली क्या होता है, सिंक्रोनाइज विद ब्रेन वेव्स होते हैं, ये बनाई ऐसी जाती हैं। आपने देखा उसमें लिखा होता है, कभी यूट्यूब पे जाके चेक करना, 8D 7D,
ठीक है, इसको बड़े ध्यान से ईयरफोन लगा के सुने, तो आप इस तरह का दोनों कानों में लेफ्ट राइट वो मूव करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके ब्रेन में जैसे होता है ना, जैसे हमें हाथ पैर दर्द होता है, तो मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप कहते रहे थोड़ा यार हाथ दबा दो, पैर दबा दो मेरे, ठीक है, या थोड़ा सा कंधे दबा दो। तो जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, हमें आराम मिलता है। लॉजिक, मैं लॉजिक की बात करता हूं, मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा अरे जाओ आसमान फाड़ दो, नहीं, लॉजिक। तो हम लोग जब हमें दर्द होता है तो कहते हैं ना थोड़ा हाथ पैर दबा दो मेरे, तो हम दबाने से क्या होता है, इसमें जो लैक्टिक एसिड है वो हमारा रिमूव होता है, हमें आराम महसूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, वी फील वेरी फ्रेश। अब सवाल है कि तुम्हारे ब्रेन में थकावट है, वो भी तो एक मसल है, शरीर की तरह वो भी एक मसल है, लेकिन अब उसको तुम दबा नहीं सकते। सर दबाने जाओगे तो क्रेनियल है, इसको खाली इसको प्रेस करोगे, यानी स्कल जो होते हैं, सिर्फ आप स्कल को ही दबा पाओगे, अंदर जो उसका जो मेन फंक्शन है, जो सारा काम कर रहा है, उस तक तुम पहुंच नहीं सकते। ठीक है, उस तक तुम पहुंच नहीं सकते। अब उसको कैसे रिलैक्स करोगे? मेरी बात का अगर लॉजिक अच्छा लगे तो एक जो है हार्ट की इमोजी जरूर भेजना, बड़ी काम की बात कर रहा हूं। हमें जब भी दर्द होता है, हमारे घरों में भी, अरे यार पैर बहुत दर्द हो गया, जरा दर्द हो रहा है, दबा दो, हाथ मेरा दर्द दबा दो, ऐसे होता है ना, पीठ दबा दो, बहुत आराम मिलता है, उसके बाद आहा बड़ा आराम मिल गया, होता है कि नहीं होता है? अब सवाल है कि ब्रेन इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा फंक्शन यही करता है, सबसे ज्यादा फंक्शन यही करता है, तो इसको नहीं, इसकी मसल्स में थकावट नहीं होती होगी, तो अब इसको कैसे दबाओगे? तो जो ये म्यूजिक होता है, बड़े ध्यान से इसका साउंड सुनना, इसको इस तरह से फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता है कि जब तुम बहुत शांत होकर इसको सुनते हो तो ये तुम्हारी जो मसल्स है उसको रिलैक्स करता है, यानी उसकी मसाजिंग करता है। इसका साइंस समझना, तो ये मसाज जब करता है तो तुम्हें क्या होता है, इसकी जो अंदर जो थकावट है वो टूटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी थकावट टूटनी शुरू हो जाती है, और जब थकावट टूटती है तो जैसे हमारे हाथ पर जब कोई दबाता है, आहा अच्छी नींद आ जाती है, बढ़िया रिलैक्स, कभी किया इस तरह से? उसी तरह हमारे ब्रेन को रिलैक्स मिलता है। लेकिन हम लोग गलत तरीके से सुनते हैं। पता है कितने लोग कान में ईयरफोन लगा लिया, कुछ काम कर रहे हैं, अरे म्यूजिक है, इस म्यूजिक को सुनने का जो तरीका होता है एकदम शांत बैठ जाए और इसकी ब्रेन वेव्स को अपने ब्रेन के अंदर से पास होते हुए देखे, ये तुम्हारा मसाज कर रहा है, तुम्हारे ब्रेन का मसाज कर रहा है, और थोड़ी देर बाद ब्रेन एकदम रिलैक्स और मस्त हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बड़ी देर तक हाथ पैर की मसाज की और आप बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा। एक नई जानकारी मिली है, तो म्यूजिक सुनने का बड़ा मस्त सा तरीका होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और अगला जो है, पढ़ाई में हमेशा मेमोरी टेक्निक्स का यूज करो। जैसे मैंने आप लोगों को निमोनिक्स सिखाया हुआ है, अगर आप मेरे वीडियोस पे जाएंगे निमोनिक्स, तो ब्रेन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, शॉर्ट टर्म बनाने का इस्तेमाल करो, पिक्चर्स का यूज करो, एक्टिव लर्निंग का इस्तेमाल करो। तो जब भी हो सके तो यूज ब्रेन टेक्निक्स, आप इसको इस्तेमाल करिए। कुछ फनी चेहरे बनाओ, किसी नाम के साथ जोड़ो। जैसे अगर याद होगा, मैंने आप लोगों को पिक्चर फॉर्म में सिखाया था अनुच्छेद, जैसे मैंने आर्टिकल जो है शेड्यूल 10 पढ़ना सिखाया था, बैट एंड बॉल, 6 यानी हाथी। तो मैंने ये सब चीजें आप लोगों को यूट्यूब पे सिखा रखी है, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो ब्रेन टेक्निक्स जो होती है वो इंफॉर्मेशन को हुक कर देती है, इसका ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग करना है। और अगली जो चीज होती है, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो तो आपको रेगुलर सीखना पड़ेगा, थ्रू आउट लाइफ, यानी पूरी जिंदगी भर आपको पढ़ना है। आप डेली, जैसे हमारे यहाँ जब गुरुकुल में आप आते हैं तो एक मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग रूटीन में एक रूटीन है कि भले चाहे एक ही पेज पढ़ो, लेकिन आपको सुबह उठकर कुछ एक मोटिवेशनल बुक या इंपॉर्टेंट बुक्स का एक पेज पढ़ना ही पड़ेगा। अब कई बच्चों ने कहा कि सर मॉर्निंग रिचुअल जब हम इतना सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, तो ये एक पेज ही क्यों या 2 पेज ही क्यों, 10 मिनट आपको पढ़ना है? बेसिकली उसका संबंध हमारी कॉग्निटिव लर्निंग से होता है। जब हम अलग अलग तरीके की डाइवर्स लर्निंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स नए लिंक कर दे जाते हैं। ये जितना ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे लिंक करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा प्रोसेस होती है। सेम ऐसे समझो कि तुम एक, आप लोगों ने सुना होगा जब आप लैपटॉप या खरीदने जाते हो तो आप उससे बोलते हो, या आजकल मोबाइल खरीदने जाते हो तो वो कहता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, सुना होगा ना? तो पहले डुअल कोर प्रोसेसर हुआ करता था, यानी 2 कोर के प्रोसेसर होते थे। अब आजकल ऑक्टा कोर जो है वो प्रोसेसर आने लगा है। तो अब आप क्या होता है, अब आप वो ज्यादा फास्ट होता है, आपने देखा वो ज्यादा प्रोसेसिंग करता है। हाँ या ना, मुझे बताते जाना। तो आप लैपटॉप लेने जाते हो तो बोले भैया इसमें पेंटियम कितने का पड़ा हुआ है, या ये कितना ज्यादा, बोले अरे भैया ये फलाना है, बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर आप अपने कोर, अब आपको तो पता होगा ना, जितने ज्यादा कोर का प्रोसेसर होगा उतना फास्ट होगा तुम्हारा मोबाइल या लैपटॉप, उतने ज्यादा तुम एक साथ कई काम कर पाओगे, उतनी तेजी से टास्क पूरे होते हैं। सेम हमारे ब्रेन में होता है। जब आप इसको नई नई तरह की रीडिंग देते हो, नई नई तरह की, हमारे यहाँ गुरुकुल में मैंडेटरी है कि 2 पेज आपको सुबह पढ़ना और वो मेंशन करना डायरी में,
तो जैसे आप इसमें पढ़ते हो वैसे क्या होता है, आपके न्यूरल नेटवर्क डेवलप हो जाते हैं। यानी कि आप ऐसे समझो कि आप डुअल कोर